हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस की तरह ये वाली वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ ना कि अगर आप इनको गौर से सुनोगे या इन पर अमल करने की कोशिश करोगे तो आप यकीन मानो कि आपको दिल से सेटिस्फेक्शन मिलेगी और अपनी लाइफ में काफी हद तक सक्सेस होंगे। क्योंकि ये वीडियो पहली वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में आए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों से शेयर कर देना। मेरा मामूल है कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर कहता हूँ। आपने बहुत अच्छे कमेंट किए पिछली वीडियोस पे, शायरी को बहुत सराहा है। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपने अच्छे अच्छे कमेंट किए सारों ने, तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका और उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनको हमेशा सलामत रखे। तो मैं वीडियो में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी बात पे आता हूँ। शायर कहता है, लग गई आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सच है, हमारे मुंह से निकले वही सच है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्योंकि कोशिश करनी चाहिए इंसान को हमेशा सच कहने की, और जो इंसान सच कहता है आप यकीन करो कि उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट भी जाए लेकिन वो इंसान कभी नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि सच के साथ खुदा होता है और सच का रास्ता तुम्हें जन्नत तक लेके जाता है, मतलब कामयाबी तक लेके जाता है। और झूठ शैतान की तरफ से होता है, उसमें बुराई होती है, नफरत होती है और वो हमेशा बुरे काम की तरफ लेके जाता है। तो इंसान को सच कहना चाहिए। मैं कुछ कीमती बातें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ उनमें से कुछ एक बातें जो मैं आप ये कह रहा हूँ वो सुने। दर्द के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दर्द सबके एक जैसे ही, याद रखें हमेशा जो दर्द होते हैं वो सबके एक जैसे ही, मगर हौसला अलग अलग है। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुराकर बिखर जाता है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने थे ही नहीं और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। ये बड़ी कीमती बात है। अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, लेकिन जो खुश होते हैं वो हमारे अपने होते ही नहीं है। लेकिन जो अपने होते हैं तो वो कभी खुशी नहीं होते, उनको नुक्ताचीनी करनी होती है, छोटी छोटी बातों में उनको पॉइंट निकालने होते हैं, फिर वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, लाइफ में डिसअपॉइंटेड करते हैं। तो इंसान मतलब जब सोसाइटी में डील करता है किसी के साथ तो वो हमेशा पराया बंदा उससे सेटिस्फाई होता है, खुश होता है, और जो अपने होते हैं तो वो गिले शिकवे करके जिंदगी गुजार ही देते हैं। वो अपने सर के बाल सफेद कर देते हैं लेकिन उनको कभी दिल से मतलब वो खुश नहीं होते और वो कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप इस पे अमल करोगे। मतलब देखा जाएगा कि कोशिश करो लाइफ में सबके साथ अच्छे से डील करो, खुश रखो सबको, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें दिल से मुतमईन हो जाओगे कि यार जो मैंने किया वो तो बेहतरीन था, उसने बुरा किया मेरे साथ तो क्या करेगा, लेकिन हम किसी के साथ अच्छा कर रहे। अगर कोई हमें गाली दे हम उसको गाली देंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। तो जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, अगर फिर बुरा करे तो उसे इग्नोर करो, साइड हो जाओ भाई, किसी के साथ बुरा नहीं करना बस। अच्छा, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही खुद इज्जतदार होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि इंसान जब दूसरों को इज्जत देता है एक्चुअल में वो खुद ही इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान के पास वही होता है जो दूसरों को देता है। जो पास होता ही नहीं वो किसी को क्या देगा। इसलिए इंसान को हमेशा दूसरों को इज्जत देनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो तुम्हारे पास होगा वही तुम दूसरों को दोगे। तो तुम्हारे पास इज्जत है तो इज्जत दोगे, अगर जिल्लत है, रुसवाई है, नफरत है तो तुम दूसरों को नफरत दोगे। तो कोशिश करो इज्जत बांटने की, मुस्कुरा कर जीने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से अगर कोई हंसता है मुस्कुराता है तो तुम सबसे खुश नसीब इंसान हो जिंदगी में। एक बात हो रहा है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बात याद रखना, क्योंकि वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। वो मतलब हालात के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, वक्त के साथ हालात चेंज होते रहते हैं, इंसान चेंज होते रहते हैं। परिंदा जब जिंदा होता है तो वो चूंटियों को खाता है और जब मर जाता है वही चूंटियां उसे खाती हैं। देखा, जैसा करोगे तुम वैसा ही करोगे। जब तक परिंदे जिंदा होते हैं वो चूंटियों को खाते रहते हैं। अगर परिंदों को थोड़ी सी भी चोट आ जाए या जख्म लग जाए तो वही चूंटियां परिंदों का या सांप का या जानवरों का बुरा हाल कर देती है। ये मिसाल इंसानों की है। तो इसलिए थोड़ा सा देख के संभाल के ध्यान से जीने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगली बात है, एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीली बना सकता है मगर एक माचिस की तीली 1 लाख दरख्तों को जला सकती है। ये इंसान की सोच पर डिपेंड है और इंसान के हौसले पर डिपेंड है। तो ये आप खैर बखूबी समझ गए होंगे, मैं इस पर तफसील नहीं करूंगा। और एक है कि इंसान जब जिंदा होता है तो मिट्टी से रिज़्क लेता है, जब मर जाता है वही मिट्टी इंसान को अपना रिज़्क बना लेती है। देखिए, इंसान जब दुनिया में होता है तो कितना अकड़ के चलता है जिंदगी में, दुनिया में घर बनाता है, अपने मतलब सारे काम काज करता है। तो वो जब तक जमीन के ऊपर होता है तो वो जमीन को इस्तेमाल करता है,
क्या क्या करता है, मतलब अपने अंदर की असलियत जो होती है वो सामने लाता है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, तो फिर वही मिट्टी उसको अपना खुराक बना लेती है। तो अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो उसको फिर आपके साथ जमीन या मिट्टी वही अच्छा बर्ताव करेगी। लेकिन अगर आपने उनके जमीन पे अकड़ के चलाया, नफरत फैलाई है, तो फिर वो जब हिसाब होगा, खुदा तो हर चीज का हिसाब लेता है, तो फिर जब तुमसे हिसाब होगा वही मिट्टी वही जमीन तुम्हें दबोचेगी, तुमसे सख्ती से पेश आएगी। ये खैर बहुत पढ़ी लिखी बात है, आपको ज्यादा पता ही होगा, लेकिन मैंने अच्छा जाना कि मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं। देखो, सब्र करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो इंसान को ना ही किसी के कदमों में गिरने देती, तो ना ही कभी किसी की नजरों में झुकने देती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान के अंदर। हर किसी के अंदर सब्र होता नहीं है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो इंसान सब्र से बहुत कुछ कर सकता है। सब्र करने में और सब्र आने में काफी फर्क होता है। याद रखना, सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। दोनों में फर्क है। आवाज कान तक आती है मगर खामोशी आसमान तक जाती है। ये बड़ी कीमती बात है। जो आवाज होती है वो कानों तक आती है, लेकिन इंसान जब खामोश हो जाता है और खामोश होकर अच्छे काम करता है, अपने आप को मजबूत बनाता है, मेहनत करता है, फिर वो जब वो जीतता है, वो उसकी सक्सेस होती है, तो वो कामयाबी आसमान तक उसका शोर जाता है। तो ये याद रखना, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। ये बड़ी कीमती बात है। हर इंसान का अपना मुकद्दर होता है, हर इंसान की अपना लक होता है, हर इंसान की अपनी एक मतलब वो होती है, तकदीर होती है। उसमें दुख मिले सुख मिले, वो अपने अपने हिस्से का मिलेगा। किसी को खुश देखकर उसे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका मुकद्दर है। अगर कोई दुख में है तो भाई उसका सहारा बनो। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां होती है वो झुंझुनों में भी हंसते और मुस्कुराते हैं और खुशी से रहते हैं। बस इंसान के अंदर सब्र होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए। जो इंसान खुदा की नियामतों का शुक्र करता है, वो झोपड़ी के अंदर है कर भी मतलब बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी बसर करता है। ये बहुत बड़ी कीमती बात है। एक आखिरी बात है, हज़रत अली का फरमान है जो मैं काफी इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कि कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। तो ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, अगर आप इन पर दिल से अमल करोगे, सोच समझ के करोगे, तो आप यकीन जानो कि आपकी लाइफ काफी हद तक बदल सकती है। कोशिश करें अपने आप से दूसरों को सुख रखें, दुख कभी ना दें, नफरतें कभी ना फैलाएं। जिंदगी चंद दिनों की मेहमान है, तो आप अपने मतलब सोच पर, अपने किरदार पर थोड़ा सा फोकस करें, सोसाइटी में सबके साथ डील करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा हम सबको सलामत रखें, हमें नेक रस्तों पर चलने की तौफीक दे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी बातें आपके लिए लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का। खुदा।